आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स का। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी या सी प्लस प्लस में, तो उसमें यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप है क्या रोल प्ले करता है, कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था डेटा टाइप्स जो सी में या सी प्लस प्लस में उसके कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे फंडामेंटल होते हैं, डेराइव होते हैं और फिर यूज़र डिफाइंड होते हैं और एम्प्टी डेटा टाइप होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पहले कि फंडामेंटल क्या होते हैं, डेराइव क्या होते हैं। आज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर आपने यूनियन का नाम सुना होगा, ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर एक और होता है टाइप डिफाइन, इस तरीके से ये भी एक क्या होता है, यूज़र डिफाइन यूज़र डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये सॉरी इस तरीके से टाइप डिफाइन। उसके बाद एक इनम भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग यूज़र डिफाइन डेटा टाइप को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब तो बाद में बताया जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बहुत ही शॉर्ट में सबसे पहले इन्यूमरेटर डेटा टाइप जो है उसको बताते हैं, ये कैसे यूज़ किया जाता है, इसके डेफिनेशन क्या है, और फिर सी एडिटर में, सी प्लस प्लस के एडिटर में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसको क्या करने से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इन्यूमरेटर जो टाइप होती है इसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, देखें यहाँ पे जो इन्यूमरेटर टाइप होते हैं इसकी डेफिनेशन ब्रीफ में हमने इस तरीके से की यहाँ पे। इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, इट इज़ आल्सो नोन एज, यहाँ पे एज कर सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज इन्यूमरेटेड टाइप। इट इज़ यूज टू मेक द प्रोग्राम ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद है इट इज़ डिफाइंड बाय इनम कीवर्ड, यानी इनमरेटर टाइप को हम जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कीवर्ड है इनम, इसको यूज़ करके हम इनमरेटर डेटा टाइप जो है हम डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड जो है उसको डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट आवर वेरिएबल टू हैव ओनली अ सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी जब हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इनम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पूरे साल का मंथ चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा सीरीज़, तो फिर हम इनम का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें डेज चाहिए, सैटरडे संडे मंडे, तो हम इनम का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम डायरेक्शन को सेट करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, जैसे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के पास पॉसिबल 4 आउटकम्स या 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ में डेफिनेशन था और इसकी डिक्लेरेशन कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर इसकी डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनम। ओके, इनम के बाद फिर यहाँ पे इस ई स्मॉल ही होगा, यहाँ चूँकि कैपिटल ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। इनम के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इनम का नेम, यानी कि आइडेंटिफायर ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट वैल पहला, फिर कांस्टेंट वैल्यू, कॉन्स्ट ही लिखते हैं, वैल्यू 2 दूसरा, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तीसरा। इस तरीके से आप जितना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे के बंद करेंगे और सेमीकोलन को यहाँ पे देकर लाइन को टर्मिनेट करेंगे। सो दिस इज़ द डिक्लेरेशन एंड दिस इज़ द ब्रीफ डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बारी आती है इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप एडिटर में सबसे पहले हेडर फाइल को लिखने के बाद हम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमने बताया इनम और यहाँ पे हम डेज ले लेते हैं। ठीक है, डेज लेने के बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं संडे। ठीक है, संडे हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने मंडे लिखा, हमें चाहिए सीरीज़ पूरा डेज का। उसके बाद हमने लिखा ट्यूसडे, TUSDAY, ट्यूसडे हमने लिखा। स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप उसको सुधार लेंगे। ट्यूसडे हो गया, उसके बाद आपका होगा वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड सैटरडे।
सैटरडे, ठीक है, करली ब्रेसेस यहाँ सेमीकोलन। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनम डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आपने डेज लिया, डेज आप यहाँ पे कह सकते हैं ये डेटा टाइप का ये वेरिएबल है जो ये पॉसिबल वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब आते हैं वर्ड मेन से शुरू करते हैं। अब इसका यूज़ क्या है उसको देखना है, क्योंकि हमने बताया इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, दिखाएगा। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू, कहाँ से चलेगा, मान लेते हैं संडे से चलाते हैं, आई इक्वल टू संडे, आई इज़ लेस देन इक्वल टू लास्ट क्या है सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये हो गया यहाँ पे लूप चला। और इसको फिर हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं %d और यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करते हैं। अब देखें चूँकि यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है, उसके बाद यहाँ पे गेट ch भी देना है अगर आप इस टर्बो सी में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया फिनिश। अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। एक एरर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, करली ब्रेसेस, अच्छा फॉर लूप का ये बंद करना है। यहाँ पे हमने फॉर लूप को बंद करा और इसके बाद इसको हम कंट्रोल F9 करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रन हुआ है इसको हम यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से टैब दे देते हैं /t और यहाँ पे एक हम क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो देखिएगा जो ये डेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी 1 2 से लेकर 7 तक, कंट्रोल F9 देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू दिख रहा है। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे। तो ये आखिर ये नंबर क्यों है, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे संडे का कोई वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो कंपाइलर जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ कर देता है, ठीक है। तो 0 संडे का मतलब 0 का मतलब संडे हो गया, फिर 1 का मतलब मंडे। इस तरीके से इनम जो है इंटीजर वैल्यू को आपको डिफाइन करेगा। इस तरीके से ये वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे संडे की जगह हम यहाँ पे इक्वल टू 1 सेट करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब 0 वाला नहीं होगा, आपके कहाँ से शुरू हो गया, 1 से शुरू हो गया। तो आपने देखा इनम का यूज़ करके आपने, चूँकि ये कीवर्ड है उसका यूज़ करके आपने यहाँ पे एक इनम का वेरिएबल बनाया, उसमें पॉसिबल आउटकम्स दे दिए। तो इस तरीके से इस इनम का यूज़ करने से प्रोग्राम में क्या फ़ायदा है, तो इस तरीके से सीरीज़ वैल्यू का जो सीरीज़ यहाँ पे हमें मिल गई। हमें अगर पूरे साल का मंथ चाहिए तो हम यहाँ ले सकते हैं, हमें डायरेक्शन चाहिए या डिफरेंट टाइप्स के और कुछ वैल्यू चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए, कंडीशन चाहिए, फेल पास चाहिए, तो हम एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे जहाँ से उसको कॉल करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया। अब इस एग्जांपल को आप पहले समझ लें और अपने लैपटॉप में आप इसकी प्रैक्टिकल करें और इसको बेस बना के और भी कुछ एग्जांपल करें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं कहीं प्रॉब्लम होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको बताएं और दूसरों को भी शेयर करें। और फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे भी वीडियो आपको बना के सेंड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।